लाइक कसौटी वॉज अ बिग नेम, बिग ब्रांड. एकता के नजरों में बहुत ही क्लियर था. आई एंटर्ड कसौटी व्हेन अनुराग वाज इन हिज late 40s. It was something that I think it's fun. It keeps you on the edge. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर. और आज हमारे साथ खास गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मून बैनर्जी जी. स्वागत है आपका. सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपको अपने नाम के बारे में क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? नाम है, बस नाम है. आपने पूछा नहीं कभी पेरेंट्स से कि व्हाई मून? I know. My Tayaji was a big fan of Moon Sen. Oh. So first I was called Moon. Okay. Then I changed it to Moon because there was a lot of confusion with Moon Sen. हाँ. So हालांकि हमारे spellings अलग थे. वो MUN लगाती थी, मैं MOON. अब उनका MOON हो गया for some reason. But then I got it changed to Moon. Now I am Moon since 20 years now. 20 years now. मतलब अगर मैं कहूँ, लेकिन जब इंडस्ट्री में आए थे तब तो मुनमुन था. इनिशियली मुनमुन था. ओके. मून था. ओके, मून. हाँ. और फिर मून हो गया कसौटी के दौरान या कसौटी के दौरान. अच्छा, नाउ टेल मी, आपका किरदार जो था कसौटी में, क्या वो आपके क्रिएटिव के नाम से इंस्पायर्ड था? बाय एनी चांस? नॉट रियली. आई थिंक जो किरदार था वो एकता के नजरों में बहुत ही क्लियर था. इट वॉज नरेटेड टू मी ड्यूरिंग दैट टाइम दैट इट इज बेसिकली ऑन द लाइन्स ऑफ लम्हे, अनिल कपूर एंड श्रीदेवी वाला जो एज गैप वाला. बिकॉज आई एंटर्ड कसौटी व्हेन अनुराग वाज इन हिज late 40s and this girl comes from abroad and she is a young girl. तो उन लोगों को वो एज रियल लाइफ में इतना डिफरेंस नहीं था, बट स्टोरी के किरदार के हिसाब से हमारा एज डिफरेंस काफ़ी था. तो या आई थिंक उसी दौरान आई थिंक लम्हे से इंस्पायर्ड था मोर देन माय नेम. अच्छा, कसौटी पे मैं हाल ही में निवेदिता मैम से बात कर रहा था, तो मुझे पता चला कि कसौटी पे बहुत सारे प्रोफेशनल दिग्गज एक्टर्स थे जिनका मत एक नहीं होता था, और बहुत ऐसे प्रोफेशनल फाइट्स या क्रिएटिव डिफरेंसेस होते थे. तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो. और वो भी कब? डायनासोर ईरा के. कम ऑन, डायनासोर तो नहीं था. आई यूज्ड टू वॉच. फॉसिल्स है, हम सब फॉसिल्स. मैं बोलती हूँ कि हाँ, मतलब देखो, जब तक मैंने एंट्री की थी तब तक मामला काफी हद तक नॉर्मल हो गया था. एंड ऐसे कुछ कैट फाइट्स और ये सब तो नहीं होता था. बट देयर यूज्ड टू बी एन अंडरकरेंट कोल्डनेस, आई वुड से. या आपके ज्वाइनिंग के वक्त. And who was very difficult to handle? No one was difficult. Everyone was stars by then. But they were not difficult. They were very starry. तो आप कैसे फील करते थे इनके बीच में सारे स्टार? It was your first, right? हाँ, not my first. No. I had done a Telugu film before that. हाँ. I had done a Telugu film. I had done a very hit ad film. No, I'm talking about Hindi में. It was your first project, right? No. Okay. I had done a lot of projects. I had done a show called एक टुकड़ा चांद का. एक टुकड़ा चांद का was during कसौटी, right? उसके पहले ही हो गया था. Oh. Where Shilpa me and Mukul who's just passed away. Yeah. We were there in that show. तो बट मैं में थी कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट की हिस्सा बनने जा रही हूँ. लाइक कसौटी वाज अ बिग नेम, बिग ब्रांड, एंड प्रेरणा अनुराग्स लव स्टोरी वाज ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड प्लेइंग ऑपोजिट अनुराग वाज लाइक अ बिग डील फॉर एनी स्टोरी ट्रैक को आगे बढ़ाने के लिए. मतलब हर बार प्रेरणा और अनुराग को मिलना होता था, तो एक लड़की इंट्रोड्यूस होती थी जिसके साथ अनुराग का कुछ होगा, एंड देन ही विल स्टार्ट मिसिंग प्रेरणा. तो ऐसा था. आई वाज हिज फोर्थ वाइफ. मेरे बाद उसकी फिर किसी से शादी नहीं. फिर उसके बाद कैसे होती ना, फिर वो तो प्रेरणा की कहानी हो गई फिर शुरू हो गई थी. हाँ, मतलब प्रेरणा एंड मिस्टर बजाज केम इनटू अ पिक्चर दैट टाइम. फिर है ना, अनुराग ट्रैक वाज, मतलब मेरे वक्त तो उनके बच्चे बड़े हो गए थे. स्नेहा एंड प्रेम और वो सब आ गए थे मेरे वक्त. अच्छा, कैसे पहुंचे एकता कपूर तक? उन्होंने आपको पिच किया या आपने नॉर्मल ऑडिशंस देते आप पहुंच गए, या क्या था? मैंने बालाजी का बहुत शोज किया था. उसके पहले मैंने कुसुम किया था. आई प्लेड द हीरो सिस्टर. देन आई हैड डन अ शो कॉल्ड कमल
हाँ So I have been a part of Balaji. नहीं फॉर कसौटी फॉर दैट रोल, क्योंकि इसके पहले वाले किरदारों में तो सौम्यता थी ना, हाँ। इसमें थोड़ा ज्यादा ही बोल्डनेस और नेगेटिव ग्रे शेड ज्यादा था इस वाले में। लास्ट में हाँ 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 पहले नहीं था। इनिशियली तो बहुत इनोसेंट सी लड़की आई है हाँ। जो एक प्यार में पड़ गई है हाँ। मैंने एक्चुअली इसके लिए ऑडिशन कभी नहीं दिया था, मैंने अलग शो के लिए ऑडिशन दिया था एंड मैं सिलेक्ट इसके लिए हो गई। कौन से शो के लिए थी? मैंने एक शो के लिए दिया था जो एक रीमेक बन रहा था इंग्लिश शो का, वन ट्री हिल, जो बाद में हमने शूट भी किया। के स्ट्रीट पाली हिल नहीं, वन ट्री हिल करके एक अमेरिकन शो था, उसी का एडाप्टेशन हिंदी में हो रहा था, जिसका हमने थोड़ा बहुत शूटिंग भी किया बट इट नेवर केम ऑन एयर। उसमें मैं थी, हाँ। सुरवीन चावला थी हाँ। एंड करण पटेल एंड अमित टंडन। ओ तो विद बालाजी ओनली। With Balaji हाँ। only. We shot in Mahabaleshwar for like one full schedule we did there. It was a campus drama, young College campus drama kind of a thing. 4 people in lead. तो मैंने एक्चुअली शायद उसके लिए ऑडिशन दिया था बट मैं इसके लिए सिलेक्ट हो गई और ये मैंने शुरू भी कर दिया काम करना। फिर इसी दौरान मैंने वो भी किया, दैट ऑल्सो केम इनटू द पिक्चर। ओके और प्रोजेक्ट्स के चूज करने की अगर हम बात कर ले तो बहुत लंबे लंबे गैप के बाद हमें आप दिखते हो स्क्रीन पर, ये आप इंटेंशनली करते हो कि नहीं मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा तो ही करूंगी? पहले ये था, जब मैंने पहले इनिशियली अपने करियर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। मैं तो एक्सीडेंटल मतलब मैं थिएटर करती थी बट मुझे बनना था शेफ और मुझे F&B इंडस्ट्री में जाना था, फूड एंड बेवरेज में। मैं जब 10th का एग्ज़ाम मैंने दिया ही था तो मुझे ताजमहल होटल में एज एन इंटर्न, लाइक वेकेशन ट्रेनीज होते हैं ना, बच्चे जो आते हैं वो सारे डिपार्टमेंट में चूज करते हैं फिर क्या करना नहीं। मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था और मैंने यहाँ पे मुझे जॉब मिल गई थी, तो आई यूज्ड टू डू दिस। देन सडनली कुछ हुआ, देन आई लैंडेड अप एज एन एक्टर एंड देन वो मेरा जो सपना था वो अधूरा रह गया एंड आई चोज। मेरे पास 2 रास्ता था कि या तो एक्टर बनूं या मैं होटल इंडस्ट्री में जाऊं। तो आई चोज टू बी एन एक्टर। मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा वो, तो हाँ उसके बाद फिर इजीली आता गया काम, जैसे जैसे आता गया। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज किया, ब्रेक हुआ, फिर कॉलेज करते करते कोई काम आता था जो अच्छा नहीं लगता था, फिर ब्रेक हुआ। तो ऐसे करते करते ग्रेजुएशन होने तक बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, इनफैक्ट कसौटी तक सीरियसली नहीं लिया। एक्चुअली आई वुड से दैट अब जब मैं अपना आई वुडंट से सेकंड इनिंग, अच्छा नहीं लगता सुनने में, अरे क्यों नहीं अब जब मैं आई हूँ एज आफ्टर बिकमिंग अ मदर, वो जो 3 साल मुझे मिले जो मैंने वो जो मैटरनिटी ब्रेक लिया था, उसमें मैंने बहुत सारा रिफ्लेक्शन किया इन टर्म्स ऑफ माय करियर एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे लगा कि मैंने अपने करियर को ज़्यादा सीरियसली कभी नहीं लिया। आई वाज अ वेरी मूडी एक्टर। काम आया कर लिया, मन किया कर लिया, अच्छा काम आया, मूड नहीं है तो नहीं किया, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। ऐसे सब बहुत हुए मेरी लाइफ में, बट नाउ आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट माई वर्क। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट आ गया है, रेडी है, सेट है एंड देन यू डिसाइडेड चलो यार ब्रेक चाहिए, नहीं करूँगी? ऐसा एक बार हुआ था, साउथ की फिल्म के लिए मैंने एक टेलीविज़न शो छोड़ा था। Oh God! I hope you're not in regret zone. Not regret. I don't regret. I mostly take things in a positive perspective and I feel that learning experience रहा कि चलो आगे जाके ऐसे मिस्टेक नहीं करने चाहिए। नाप तोल के आप जिंदगी नहीं जी सकते हो ना। Correct. आपको उस टाइम पे गट फीलिंग जो आया आपने वो किया। तो I was doing a very big show and क्या नाम था शो का? आवाज दिल से दिल तक। Oh. It was been produced by गजेंद्र, जो सारेगामा वाले कौन थे, गजेंद्र सिंह या जो थे वो, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। एंड आई शॉट एंड देन समवन एल्स रिप्लेस्ड मी बिकॉज आई गॉट अ तेलुगु फिल्म, सो आई जस्ट टोल्ड द मेकर्स दैट मेरे को फिल्में करनी थी इतनी साल, और मैं छोटी भी थी बहुत। मैंने कहा इतने सालों से मैं सोच रही थी कि आई विल गेट अ मूवी, इट्स माई ड्रीम, प्लीज़ रिलीज मी, प्लीज़ लेट मी डू इट। एंड देन दे सेड ओके, अगर आपने डिसाइड ही कर लिया तो हम जबरदस्ती आपको तो नहीं करवा सकते। कितने एपिसोड शूट किए थे आपने? बहुत सारा। आई रजिस्टर्ड बीच में से प्रॉपर आपको रिप्लेस किया गया? एंड हु रिप्लेस्ड यू? ऋतु।
रितु चौधरी। रितु चौधरी जी। और उसके बाद आपने देखा हो किरदार की कैसा कर रही है? नहीं, क्या देखना, मतलब अच्छा, रिजेक्शन हुआ है कोई फनी ऑड ऑकवर्ड रिजेक्शन कि भाई तेको नहीं लेना है, मतलब ये क्या बोल रहा है तू? हाँ हुआ है। कोई 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 बहुत यूनिक सा या वियर्ड सा कोई? मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ। but very initial days of my career, I was doing a show where I told the producer that, you know, I want to do a lead. Why are you not casting me for a lead? I'm young, I look good, and I act also well. He said, you're not a lead material. So when I got Kasauti, which was like a big brand, opposite a lead, I was like, I will have the last laugh. नंबर मिलाओ, कहाँ है प्रोड्यूसर? ओ, उनको तो पता ही चल गया था। वो प्रोड्यूसर इज नोवेयर इन टुडेस टाइम, बट वंस अपॉन अ टाइम। बट आफ्टर कसौटी क्या चीजें आसान हो गई थी आपके लिए एज एन एक्ट्रेस? क्या काम लाइक आने लगा था या आपको उसके बाद भी बहुत अच्छा efforts काम, बहुत बहुत अच्छे काम आने लग गए थे। हाँ। बट लाइक आई सेड, आई एम अ मूडी पर्सन। मैंने कसौटी के बाद ये बोला कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है, आई वांट टू टेक अ ब्रेक। वेरी गुड। और मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। I had got amazing offers, and that is my biggest learning point, that when universe is giving you something good on the platter, आप अपने दिमाग को संतुलन में रखिए, अपना विजडम रखिए और सही डिसीजंस लीजिए। और मैंने नहीं लिए थे उस वक्त, बट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सारे अच्छे अच्छे काम फिर हाथ से निकल गए। कौन से 2-3 थे जो हम आज अगर देखें तो लगे यार आपको कर लेना चाहिए? देखो, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट बालाजी से ही एक बहुत अच्छा शो का ऑफर आया था। मुझे ध्यान नहीं है नाम का, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, सो आई डिडंट आस्क मच। वन ऑफ माय क्रिएटिव्स फ्रॉम बालाजी हैड ओनली आस्क्ड मी कि व्हाई डोंट यू डू इट। इट वाज अ सोलो हीरोइन शो। एक तो वो था, और एक मुझे याद है एक शो आया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट दैट रोल वाज डन बाय आशका गोराडिया, बट दैट वाज नॉट अ बालाजी शो। ओके। सो ऐसे 1-2 आए थे, but I had changed my number also for a year because I didn't want to be in the industry for some, I don't know what reason. I just wanted to take a break. ऐसे रैंडम? हाँ, मुझे ब्रेक लेना था, मुझे नहीं करना था कुछ भी। I was, I don't know, I was not in a frame of mind to work. तो 1 year I took a break and I changed my number. Nice. She is a Big Boss material, guys. खबरें आई थी बिग बॉस में जा रहे हो आप, पिच किया इन लोगों ने, बात हुई? What is your stand? I don't know. What do you think about Big Boss? अरे, I want to be in the show. I love क्या the show. बात कर रहे हो? या मतलब चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी चीज़ जो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कर रहे हो और आप रॉ हो, बेयर हो, और एक ऐसा साइड आपका देखने को मिल रहा है लोगों को जो ज़िंदगी में कभी किसी ने देखा ही नहीं है। मुझे माँ जैसे देखा है, भाभी जैसे देखा है, किसी की प्रेमिका बनकर देखा है, बट वॉट मून बैनर्जी इज रियल इन रियल, दैट not many people, it's been more than 2 decades, not many have seen. So Big Boss is something that I think it's fun, it keeps you on the edge, and it's nice. It's one of the most popular reality shows, and there's no harm in doing it, because I don't know, some people say that no, we are not Big Boss material and all that. I don't understand that. I just feel that why not. आपका कोई दोस्त गया है जो आके आपको फीडबैक दिया है? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड डेलनाज। हाँ, प्लीज बताइए उन्होंने क्या फीडबैक दिया? सो फीडबैक तो यही था कि मतलब कोई ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हाँ, दैट इज फॉर श्योर। दे सी योर पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट, तो मे बी यू नो थिंग्स कम अप वेयर यू आर पुश टू बी योर रियल सेल्फ, बट मतलब डेलनाज का जब सीजन था वो तो बहुत पुराना था। मैं यही बोलने वाला था कि डेलनाज जी का जो सीजन था ना, उसमें तो सेलिब्रिटीज जाते थे, इंडिविजुअल अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जाते थे, और वो देखने में मजा आता था। अब तो कॉमनर्स आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, तो पता नहीं। एक्चुअली लेटली मैंने देखा भी नहीं। मेरे नज़र में बिग बॉस लास्ट तभी खत्म हो गया था जब मैंने देखना बंद कर दिया था, जब डेलनाज वाला सीजन तक था। अच्छा, मतलब दोस्त है तब तक ही देखोगे? उसके बाद मौका नहीं लगा, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं उसके बाद, बट देन आई डोंट माइंड गोइंग टू बिग बॉस। चलो ठीक है। एंडमॉल
Are you getting the feelers? Get her number from her team जल्दी जल्दी. Yeah. अच्छा, टेल मी वन थिंग, एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर, मैं प्रॉपर एक्टर बोल रहा हूँ, रोल चूज करने का ऑप्शन मिलता है, स्क्रीन स्पेस चूज करने का ऑप्शन या क्रिएटिव लिबर्टी लेने का ऑप्शन मिलता है टीवी में स्पेशली, कि यार मेरा कैरेक्टर ये क्यों करेगा? कभी क्वेश्चन किया है? वो अपॉर्चुनिटी आती है कि आप डायरेक्टर या क्रिएटिव से बात करो कि मैं ये क्यों करूँगी? आप करते हो, हाँ. बट कहीं कहीं आपका वो एक्सेप्टेड होता है और उसको फिर समझा जाता है, और कहीं कहीं बोलते हैं कि नहीं हम पर बहुत प्रेशर है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. सो इस दौर का टेलीविज़न ऐसा हो गया है, उस दौर का नहीं था. जब मैंने एंट्री की थी, वीकलीज, बाई वीकलीज, डेली सोप्स भी हम कभी कभी क्वेश्चन करते थे, तो उसको बहुत पर मतलब सी इट्स अ मिक्स्ड बैग. कभी कभी हो जाता है कि या दे टेक इट इनटू कंसिडरेशन, बट समटाइम्स दे से दैट नो वी कांट, दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी, सो लेट इट बी, यू नो. जैसे मैं भी एक शो कर रही हूँ जिसमें मेरे को मेकर्स ने बोला है दैट इफ़ यू फील योर कैरेक्टर विल नॉट डू दिस और कांट डू दिस, और इवन द एनवायरनमेंट अराउंड कैन नॉट बी लाइक दिस. लाइक सपोज इफ यू ओपनिंग अ कबर्ड एंड इफ यू फील के इसमें तो मेरी साड़ियाँ ही नहीं रखी है इनफ, तो आप यू कैन पुट योर फुट डाउन एंड से कि साड़ियाँ कहाँ हैं, दिख ही नहीं रही हैं. सो यू नो you have to be totally involved. Nayanthara you're talking. Yeah. So you have to be involved. So that is a great benefit for an actor. हाँ, क्योंकि आप कंप्लीट रहोगे तो आप केटर कर पाओगे, वो पोर्ट्रे कर पाओगे प्रॉपर्ली. Yeah. एक एक्टर से मैं बातचीत कर रहा था, ही वाज सेइंग कि मैं अपने कॉस्ट्यूम का बड़ा ख्याल रखता हूँ. मेरा कट होने के बाद मैं उसे निकाल कर ऐसे रख के तुरंत निकल नहीं जाता हूँ. आई मेक श्योर कि मैं उसे प्रॉपर फोल्ड करूँ, क्योंकि उसी से मैं बना हूँ. गौरव अमलानी नाम है उस एक्टर का. एंड आई वाज अमेज्ड, क्योंकि सच में एक दो बारी मैं सेट पर गया हूँ, मैंने देखा है उनके रूम में लोग अलाउ नहीं होते हैं. ही मेक श्योर कि वो, कौन है? गौरव अमलानी. अच्छा. तो ही मेक श्योर कि उस चीज़ को रिस्पेक्ट दी जाए. तो जब मतलब ये आज के ज़माने में टीवी जो इतना फास्ट हो गया है, पता नहीं कैसे ही इज़ मैनेजिंग टू डू दैट. आप लोगों के वक्त होता था? क्योंकि हमने तो सुना है कि उस वक्त आप लोग 3-3 दिन सेट पे ही रह जाते थे. हाँ. बालाजी ऐसे शूट करता था कि मतलब नॉट ओनली बालाजी, मोस्ट ऑफ द, मतलब मुझे याद है मैंने 2-2 शोज भी एक साथ किए हैं, या कभी कभी सेट पे 24-24 घंटे काम किया है, 48 घंटे भी कसौटी में लोगों ने काम किया है. सो हाँ, ऐसे तो हुआ है. मतलब इट टेलीविजन इज ऑलवेज बिन फास्ट पेस्ड. हमने कभी ये नहीं किया अनलेस एंड अनटिल हमको पता है कि अभी आने में 2 महीना है और हमने शुरू कर दिया है, तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं. ऐसे भी शोज हुए हैं. अच्छा, बैंक है तो फिर कोई बात नहीं. बैंक है, वी हैव द प्रिविलेज टू गो फॉर रीडिंग्स, मिंगल विद ईच अदर एज एक्टर्स बिफोर वी गो ऑन फ्लोर. बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था. आई रिमेम्बर नेवर गोइंग फॉर एनी रीडिंग और एनीथिंग जो है सेट पे. सेट पे कितने दोस्त हैं आपकी इंडस्ट्री में? दोस्त नहीं है ज़्यादा मेरे. आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स. 2 डिकेट हो गए आपको. हाँ, आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्टिश. मेरे बस 1-2-3 दोस्त हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं. 3 में से एक डलनाज है, बाकी दो? एक डलनाज है, एक श्रुति है, एक चित्राशी है और एक शांतिनी है. हम 4-5 दोस्त हैं बस. बाकी आई ट्राई नॉट टू हैव मच इमोशनल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में. मतलब अगर आप शो कर रहे हो और ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो, फिर आपको बहुत, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट लाइफ नाउ डेज. पीपल, एवरीबडी वांट्स टू बी समवेयर, डू समथिंग, तो वो नहीं हो पाता है वो रिलेशन मेंटेन करना. जो पुराने हो गए वो हो गए. ऐसे रिफ्ट किसी से हुआ इंडस्ट्री में? नहीं. रिफ्ट हुआ नहीं है या बात नहीं करना है? हुआ तो होगा, कम ऑन. बिकॉज जितना मैं बात कर रहा हूँ मुझे पता है, हुआ तो होगा. रिफ्ट नहीं हुआ है, गोस्टिंग हुई है कि बस बात करना बंद हो गया. कोई डायलॉग्स नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ. मैं नाम नहीं लूंगी. हाँ, नाम मत लीजिए. हाँ, बिकॉज फिर क्या होता है ना, फिर उनको लगता है कि अरे दे आर थ्रोइंग माय नेम टू गेट पॉपुलैरिटी. इट्स अ बिग नेम. सो अच्छा, इट्स अ बिग नेम मतलब. पर कारण होगा ना घोस्टिंग होने का? एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, या कोई ऐसा डिसीजन
जो हट कर गया? देखो एक टाइम पे आप यंग होते हो, है ना, और आप वाइज नहीं होते हो, तो आप इंस्टेंटली या बहुत ही रैंडम रिएक्ट कर जाते हो। कुछ तो फिर वो गिव एंड टेक ठीक नहीं होता है, तो फिर आपको लगता है कि उसने ऐसे क्यों बोला, फिर ईगो आ जाता है, उसने ऐसे बोला तो उसको बात करनी चाहिए आगे। ऐसे सब हुआ है बचपन, आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड, सो वो हुआ है। योर फेवरेट टीवी प्रोड्यूसर टू वर्क विद? फेवरेट टीवी प्रोड्यूसर टू वर्क विद, बालाजी इज फेवरेट। आई वाज अबाउट, मेरे को पता था, बिकॉज बालाजी से मुझे क्लेम टू फेम मिला है। यार आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट देयर आर सेट ऑफ पीपल जो एक तो काफी हल्ला मचा रहे थे, बालाजी बहुत रखड़ाता है, बालाजी ओवर टाइम कराता है, बालाजी पैसे रोकता है, कम पैसे देता है। और अब मैं पिछले 1 साल से जिन भी एक्टर्स से बात कर रहा हूँ उन सबको बालाजी के साथ वापस काम करना है। तो वो कौन लोग थे? पता नहीं, मैं देखो मेरा तो कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है बालाजी के साथ। मतलब आई हैव ऑलवेज फेल्ट एट होम इन बालाजी, और स्पेशली इमोशनल एक इन्वेस्टमेंट है, अटैचमेंट है बिकॉज ऑफ कसौटी। एंड कसौटी के वक्त भी मैंने क्योंकि मैं भी काम किया थोड़े टाइम एज अ कैमियो स्पेशल रोल, फिर मैंने ये एक शो किया था जो कभी एयर पे नहीं आया, जिसके लिए हमने, तो उस टाइम पे जो हमारे पूरा टीम था एंड ऑल दैट, उसके बाद मेरे को बालाजी में आफ्टर कसौटी आई हैव नॉट वर्कड, सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाई पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट। इनफैक्ट हमारी कई बार ऐसे मतलब करते करते नहीं बना, करते करते प्रोजेक्ट्स होते रह गए। अभी ऑल्सो आई एम डूइंग नयनतारा एंड आई वाज सपोज्ड टू, आई कुड हैव पिक्ड अप समथिंग एल्स, बट बिकॉज आई वाज डूइंग नयनतारा मैं बालाजी का नहीं कर पाई। बट आई वांट टू वर्क बैक अगेन बालाजी, इन बालाजी। क्या आया था ऑफर बालाजी? मुझे नाम नहीं पता। इनफैक्ट आज ही मैंने मैसेज करके पूछा कि व्हाट फॉर व्हाट, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं नयनतारा कर रही हूँ, तो ना ही मैंने इंटरेस्ट दिखाया, ना ही उन लोगों ने बताया। हाँ, यू नो क्योंकि सास भी कभी बहू वापस आ रहा है, शूट हो रहा है, खबरें आई होंगी आप तक, व्हाट इज योर टेक कि जो ये वापस नए शोज को ला रहे हैं टीवी पर, इस पर आपकी क्या राय है? मतलब उन्हीं पुराने शोज को रिवाइव करके लाया जा रहा है या नया बनाकर लाया जा रहा है? जब तक वो नया बन के आएगा ना, अभी के टेम्परामेंट के हिसाब से, अभी के लोगों के चॉइसेस के हिसाब से, तो नयापन रहेगा। इट कैन बी लाइक, इट हैज टू बी रिलेवेंस, आज के कंटेम्पररी से रिलेवेंस होना, रेलेवेंस और रिलेटेबल फैक्टर होना चाहिए, तो ग्रेट है। एंड इट हैज टू बी एज पर टुडेज टाइम। कसौटी भी आया था नया बन के, देखा था? हाँ, देखा था। कुछ बताइए। देखो उस वक्त भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था वो। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रैंड एंड ऑल दैट, एवरीवन लुक्ड सो प्रिटी, एवरीथिंग, बट समथिंग आई डोंट नो व्हाट वाज इट वाज मिसिंग। मे बी आई डोंट नो व्हाट वाज इट, इट वाज मिसिंग। कई बार ऐसे भी होता है ना कि कुछ कैरेक्टर्स और कुछ शोज इतना डीप छाप छोड़ जाते हैं लोगों के अंदर कि उनको नए लोगों को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहानी आगे बढ़ेगी, आप वाला किरदार आएगा। कोमोलिका तक तो आ ही गए थे वहां तक, हिना आ गई थी मुझे लग रहा है, उसके बाद आमना आई, आमना को भी उन्होंने कम बैक किया। वो शो इतना अच्छा कर नहीं पाया, तो अब जब क्योंकि आ रहा है ना, तो फैंस का कहना है कि क्योंकि भी अच्छा नहीं करेगा क्योंकि एक शो नहीं किया है। और अभी जो एरा चल रहा है ना कि हर 3 महीने में टीवी शोज ऑफ एयर जा रहे हैं, 2 महीने में जा रहे हैं, वेरी सैड। तो और उस वक्त तो आप लोग का टीआरपी रेटिंग भी बहुत खतरनाक हुआ करता था। आज तो 2-3 में लोग पार्टियां देते हैं, सही बता रहा हूँ। मुझे लास्ट याद है 18 वाज दी हाई, लेकिन आप लोगों का तो 22-24 तक चला जाता था मुझे लग रहा है। 6-6, 7-7 साल एक शो का चलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को लगता है दैट टाइम देयर वाज नॉट मेनी प्लेटफॉर्म्स आल्सो ना, ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास। टेलीविजन वाज द ओनली मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। अभी यूट्यूब है, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये वो कितनी सारे अपने अपने लोगों के चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप के फिल्में आ गई हैं, यू नो। उस टाइम पे इतना था नहीं, तो चल गया। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आर यू फेमिलियर विद सोशल मीडिया? कितने एक्टिव रहते हो आप? कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं उस, वो मेरा अगेन वेरी मूडी। कभी कभी वेरी एक्टिव, कभी कभी बिल्कुल गोस्टिंग। वो लिपसिंग वाले रील्स बनाते हो आप? वो पहले बहुत बनाया था, अब मैं बोर हो गई।
कॉमेडी वाले बनाते हो या सीरियस वाले बनाते सारे कॉमेडी वाले ज्यादा मजा आता है मुझे। अच्छा। ऊपर गाने में देख देख के लिपसिंग करना वो नहीं किया मैंने अभी तक। अच्छा। ट्राई करना चाहिए। हो? करो, नयनतारा पे शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिले शायद। करिएगा जरूर। अच्छा, अब आपकी बात करें, काम की बात तो बहुत हो गई, आपने बता दिया आप मूडी हो, पर आप तब कैसे रिएक्ट करते हो जब कोई चीज आपको लगती है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, स्पेशली सेट पे? सेट पे वही मैं पूछने वाली थी, अगर वर्क रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा आप रिएक्टिव नहीं होते हो, रिस्पॉन्ड करते हो ज़्यादातर, बिकॉज आपको पता है कि इट्स अ वर्क प्रोफेशन, पीपल आर नॉट योर, ये आपके घर के लोग नहीं हैं। तो ऐसा तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यार इतना एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कभी फेस नहीं किया है। मोस्टली सिटिंग डाउन, टॉकिंग, कॉन्वर्जेशन में ही चीज़ें सुलझ जाती हैं। बाकी ऐसे मैं नहीं बोल सकती कि यार मैं विक्टिम प्ले कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ है। कई बार ऐसे हुआ है कि रोल बीच में से ही ख़त्म हो गया और आपको पता ही नहीं, यू नॉट इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। कॉल टाइम आ ही नहीं रहा है। सो नहीं, कॉल टाइम तक तो बात ही नहीं पहुंची है दैट आई एम डूइंग अ सीन एंड नेक्स्ट कट टू सीन आई एम गोइंग टू डू वेयर आई एम डाइंग, तो वो भी नहीं बताया गया। सो दैट इज ऑल्सो हैपेंड वेयर आई केप्ट लुकिंग फॉर आंसर्स, दे वर ऑल्सो नॉट हैविंग एनी क्लैरिटी और गिविंग एनी आंसर। तो ये हुआ है जिसके लिए आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट जो नहीं होना चाहिए। बाकी डिसरिस्पेक्टफुल कोई लड़ाई झगड़ा वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई सिचुएशन हुआ नहीं है। ये हुआ है कि आई एम नॉट बीन इन्फॉर्म दैट द रोल इज ओवर, दिस इज द लास्ट सीन। एक ही बार हुआ होगा? एक ही बार हुआ। बड़ा शो था? बड़ा शो था? नाम ले पाओगे? ले लो, अब तो हो गया। हाँ, ससुराल सिमर का 2। ससुराल सिमर का 2 हम आते थे सेट पर। हाँ, और वो शो बीच में आपके किरदार, मेरा किरदार, तो आपने तो वो उनका कुछ क्रिएटिव कॉल था वो, जो बहुत सडन हुआ, बट आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड एंड आई वॉज नॉट अवेयर। तो मेरे लिए बहुत बड़ा जोल्ट था और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब तो एक सीन करके दूसरे सीन के लिए रेडी होके जा रही हूँ और वही मेरा लास्ट सीन है, वही मेरा लास्ट सीन है, आई एम डाइंग एंड आई डोंट इवन नो वेदर, सो दे केप्ट इट इन अ वे दैट शी कैन कम बैक, बट देन इट नेवर केम बैक। But I had a very good, I've done a very good show for them, very long running show, जिसमें मैंने काफी लंबा काम किया था। रश्मि शर्मा जी का कौन सा शो? मुस्कान, या शरद मदर I played, उसमें 4 very relevant characters were there, उसमें से one of it was me, so that was before COVID जो हमने किया। But yeah, तो I had, so I asked them, so they said कि even we are not sure, it's so nobody had any answer, it was very vague, yeah। और पैसे ऑन टाइम आ गए? वो always नहीं, वहाँ नहीं, हर बार ओवरऑल जर्नी पर टीवी में रुक जाते हैं ना बहुत सारे, और आजकल तो बहुत सारे एक्टर्स वोकल हो चुके हैं। हाँ, तो आपका कभी रुका है पैसा? हाँ, रुका मतलब सेटलमेंट वाला कि अभी अब तो शो बंद हो गया है, टीआरपी अच्छी नहीं थी आपका, शो आया ही नहीं। हाँ, तो आपका इतना था तो आप हाफ में ही कवर अप कर लो। हाफ नहीं, बस थोड़ा सा कम कर दो, विच ठीक है, इट्स फेयर, बिकॉज उनका भी लॉस हुआ है, तो आप सोचते हो कि ठीक है, इट्स ओके। टीवी का अब भी जो फेस चल रहा है, एक एरा चल रहा है जहाँ एक क्रेज था कि 18, 19, 20 साल की लड़कियों की कहानी जो अपने लाइफ में जगल कर रही है, प्रोफेशनली एस्टेब्लिश होना चाहती है, ससुराल ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस शादी हो गई, अब ससुराल भी देख रही है, दोनों देख रही है। आज एक मिडिल एज वुमेन की कहानी को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अनुपमा ने पूरा फेज ही चेंज कर दिया है। अब कोई भी एक्ट्रेस हेजिटेट नहीं करती है कि हाँ मुझे एज अ मैरिड वुमेन दिखाओ, स्टार्ट ही वैसे करो। आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एरा ऑफ टीवी जहाँ पर एज अब बार रहा ही नहीं है, अब कहानी इज इम्पोर्टेंट? बहुत ही, इट्स अ वेरी गुड एंड very Do you watch open. Anupama? No. Which show are you watching right now? On television? हाँ। None. और आप बात कर रहे हो उसका? Nice. I only watch my shows. I'm sorry, guys. अच्छा चलिए, आप ये जो फेज की बात कर रहे थे वो कैसा लग रहा है ये देखकर?
एंड व्हाट डू यू फील, बिकॉज एज यू सेड कि ये सेकंड इनिंग है, स्कोप ज्यादा बढ़ गया है अब, डोंट यू फील दैट? क्या? एक्टिंग अपॉर्चुनिटी का स्कोप, क्योंकि अब एज बार रहा ही नहीं ना, अब तो खत्म हो गया एज बार, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, बट उसमें भी तो लेवल्स होते हैं ना, कि मतलब बहुत इस जोन में बहुत अच्छा रोल है, बहुत ओके मदर है, कोई बहुत रेलेवेंट मदर है, ऐसे भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जस्ट बिकॉज यू प्लेइंग अ मदर इट्स या सी, उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि मतलब कंपटीशन बहुत हाई था, अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि कंपटीशन, मतलब ये है कि you also want to do be a part of good project, doing a good show, doing a good role, very contributive in the story. हाँ, ऑथर बैक होना चाहिए ना उसके, Contribute करना चाहिए स्टोरी में कुछ ना कुछ, just because this character is there, she is there, ऐसा नहीं है, उसका कुछ contribution होना चाहिए। वैसा तो मतलब कभी कभी वेट करना पड़ता है ऐसे रोल्स मिलने के लिए। किसी ने पिच किया भी हाल फिलहाल में कुछ भी ऐसा जैसे आपने कहा कि नहीं दिस इज नॉट माय टाइप, फिलहाल तो मैं ये नहीं देख रही? हाँ, मतलब कुछ कुछ चैनल्स हैं जिसमें मतलब सी नाउ दैट आई हैव बिकम अ मदर आल्सो, मैं बहुत सारी अदर चीजें भी देखती हूँ कि कितना दूर लोकेशन है, कितने दिन शूट करना है, कितने घंटे की शिफ्ट होगी। करेक्ट। थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी होना चाहिए, दैट इज देयर। और स्क्रीन स्पेस मैटर नहीं करता है फिलहाल इस स्टेज में? वो भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मतलब वो उस फेज में प्रायोरिटी क्या है। हाँ, तो अभी इस फेज में फिलहाल प्रायोरिटी है कि पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, या सो आई मेक श्योर दैट आई गेट ओनली 12 आवर्स का डील डन, एंड मैं बहुत ऐसा रोल नहीं कर रही हूँ, मे बी फॉर्चुनेटली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो। कई बार होता है डिमांडिंग, तो अभी तो आई डोंट थिंक कि इतना डिमांडिंग वाला कोई रोल कर रही हूँ कि मुझे, जैसे मुस्कान वाज वन ऑफ द शोज वेयर आई वाज वर्किंग 28 days to 29 days sometimes 30 days also, you know, because only 4 characters were very important, the hero, heroine and the hero's mother and father. So important था उस टाइम पे। yeah, because my Sudesh ji, my husband who was playing my husband, he was playing the antagonist. तो बाप बेटे का टशन दिखाते थे, तो उसमें माँ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था। कभी आप, जैसे मैंने कहा कि हम अब आपके बारे में बात कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि ये एक्टर के साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद? कोई ऐसा आपका एक्टर जिसके साथ आप बड़े स्मूथली हो, हाँ कि भाई ये बड़ा प्रोफेशनल है, ये आता है काम करता और चला जाता है? ऐसा तो ज़्यादातर एक्टर्स के साथ ही हुआ है, जैसे शरद के साथ, एक तो शरद इज फ्रॉम कोलकाता, हाँ तो वो एक टच है, तो वी यूज्ड टू टॉक इन बांग्ला मोस्टली, जो मुझे पता नहीं था, वो काम करते करते पता चला। तो आई यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद शरद, और प्रोफेशनल भी है बहुत, और मज़ा भी बहुत आता था, हम दोनों के सीन्स बहुत होते थे, माँ बेटा प्ले कर रहे थे हम लोग, तो एक वो था कंफर्ट फैक्टर। सुदेश जी के साथ भी बहुत कंफर्टेबल, इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल जोन। बाकी मोस्टली तो आई हैव प्लेड mothers to newcomers only, and most of the projects have been comfortable. I wouldn't say कि यार मेरा सेट पे जाने का मन ही नहीं करता, इतना अनकंफर्टेबल, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हर एक शो में सब अपने ही बन जाते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, कैसे आप। आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा वो ये कि ट्रीटमेंट में कितना फर्क पड़ता है फर्क, जब आप कसौटी जैसे शो में थे एंड यू आर दी सेकंड हीरोइन ऑफ द शो, उस वक्त का ट्रीटमेंट क्योंकि आप हीरोइन हो, इस वक्त का ट्रीटमेंट बिकॉज यू आर प्लेइंग अ मदर, क्या फ़र्क पड़ता है? कैसे बुलाया जाता है, एडीज कैसे एड्रेस करते हैं, या रीडिंग पर कब बुलाया जाता है, आपके आने के बाद लीड्स आते हैं, कैसा ट्रीटमेंट में सिनेरियो है? देखो उस टाइम पे तो हम यंग थे, हाँ, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था कि आप हीरोइन हो या कुछ हो। क्या बात कर रहे हो? you are not Treated special. No, not at all. मतलब मुझे अभी भी याद है कि हमको तो अपना पर्सनल मेकअप रूम जो अब मिलता है तब नहीं मिलता था। हाँ, हम तो 3 लेडीज 4-5 भी होते थे तो हम शेयर कर लेते थे एक छोटा सा मेकअप रूम, और कोई किसी को हैंगअप नहीं होता था कि मेरे को अलग रूम चाहिए, वो सब तो अभी होने लगा है, पहले नहीं होता था।
yeah, but you are very young, so and the atmosphere used to be so friendly and मज़ेदार, तो आपको पता ही नहीं चलता था, आप मेकअप करते थे और सेट पे जाके चिल करते थे, you know, तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता था। इनफैक्ट अभी when you become a senior actor, जब आप माँ बन गए हो माँ, तभी आपको बहुत रिस्पेक्ट से मैम मैम, पहले टाइम तो मुझे ऐसा लगा अरे बाप रे मुझे मैम बोला जा रहा है, मून जी आइए एंड ऑल दैट, तो इट वाज लाइक 3-4 projects के बाद it just started sinking in, okay, I have become a senior actor now. I need to behave like Yeah, I need to behave, yeah, but I am a child at heart, so मुझे मतलब respect एक basic चाहिए होती है और मुझे comfort चाहिए होता है, because I want to have breaks में 3-3 scenes के कभी-कभी break होते हैं, तो I want to have my own space where I can do up the plays. Sometimes I can have my child come to the room when he has his छुट्टी, so we do it up in our way. स्पेस को, वो सब मुझे अच्छा लगता है, पहले नहीं होता था ये सब, अब मिलता है ये सब। What do you want for your child? वैसे तो मेरा लास्ट था, पर क्योंकि अब वो निकला तो मैं बस पूछूंगा कैसा रिलेशन है और क्या देख रहे हो आप, उसे एंटरटेनमेंट में ही लाना है, आएगा वो, क्या इंटरेस्ट लग रहा है उसको बहुत इंटरेस्ट है। Is it? He is in hero material, मैंने 1-2 फोटोज देखा है। He's very up to the camera. I'm not encouraging and fueling this fire. हाँ. Because मैंने देखा है, it can actually, मतलब जब तक मैं उसको बोलती हूँ देख, whatever you want to become, whether it's an actor, whether it's whatever, you have to be passionate about it. Yeah. And you have to feel that मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मेरे को इसके आगे नहीं पता, मेरा पूरा 100% मुझे इसी में, you have to live that passion, you know. तो I will support you, we will support you, you know. But I will not tell you कि नहीं ये बनो या वो बनो, बनना तो तुमने ही है. We can just support and give you the environment, that's it. And I want him to be happy, चाहे वो कुछ भी करे या ना करे, he should be happy. Mental health is more. He is मस्तीखोर like you. He is way more मस्तीखोर. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे नयनतारा के सेट पे वो दिख जाए कहीं, हाँ वो मिल जाए आएगा। किसी दिन। वो इनफैक्ट अभी भी बोल रहा था कि मैं आ जाता हूँ because my house is very close by. इसलिए मैं आ जाता हूँ, मैंने कहा नहीं हर वक्त आपको मेरे साथ नहीं घूमना है। उसको माँ मतलब हर वक्त ही wants to be around me, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा उसको सेट पे रहना है। सी मैं कह रहा हूँ ये स्टार वाले अक्षर नजर आ रहे हैं मुझे उस बंदे में। कैसा लगा टेली चक्कर के साथ ये खास गुफ्तगू करके? बहुत मजा आया, इनफैक्ट लग ही नहीं रहा था कि कोई इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई दो दोस्त बैठ के गप्पे मार रहे हैं। गप्पे मार रहे हैं, हाँ, और चुगलियां करने की कोशिश की जा रही थी, हाँ। पर ये दोस्त बहुत स्मार्ट है जो ऐसे बच के निकल गई। या नमस्ते, मेरा नाम मून बैनर्जी और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर।